सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 13। कहाँ तक हुआ था याद है आप लोगों को? हाँ, श्रद्धा से चरण स्पर्श किए, यहाँ तक हुआ था। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी, उसमें से एक युवक नीचे उतरा। युवक के पास छोटा सा संदूक था। उसने इधर उधर देखा, उसको कोई कुली नहीं दिखा, तो कुली कुली करके चिल्लाने लगा। उतने में ही एक साधारण व्यक्ति आए और उन्होंने उनका सामान पकड़ लिए और उनके पीछे पीछे घर तक गए। जब घर में उनके बड़े भाई ने उस साधारण व्यक्ति को देखा तो बड़ी श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। यहाँ तक हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब तो युवक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। युवक एकदम हैरान हो गया। उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने उसे आश्चर्यचकित देखकर कहा, किस आश्चर्य में पड़ गए? युवक बोला, आप एक साधारण कुली के पैर छू रहे हो, इस पर आश्चर्य न करो तो क्या करूं? यानी युवक हैरान हो गया। अपने बड़े भाई को उस साधारण व्यक्ति के पैर छूते हुए देखकर उसको आश्चर्य हुआ। उसके बड़े भाई ने पूछे कि किस आश्चर्य में पड़ गए? तो युवक बोलते हैं, मैं आश्चर्य नहीं करूँ तो क्या करूँ कि एक साधारण कुली के आप पैर छू रहे हो। उसके भाई ने कहा, मूर्ख, जिस व्यक्ति को तुम कुली समझ रहे हो वे साधारण व्यक्ति नहीं है। युवक के भाई ने कहा कि मूर्ख, तू जिसे कुली समझ रहा है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तो कौन है? प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। कौन है? प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आपने देखे हो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को? नहीं देखे? हाँ, ये है हमारी पुस्तक में, है ना। ये जो है ये कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी है। देखे अभी? हाँ, ये देखो, ये कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी कौन है? तो ये एक स्वातंत्र सेनानी, समाज सुधारक, विधवा पुनर्विवाह का, हाँ, इन्होंने ही सम्मति दी थी और लेखक है। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मैदिनीपुर नामक ज़िले में हुआ। उनके पिताजी का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। वे पढ़ाई में काफ़ी तेज थे, लेकिन उनके पिताजी की परिवार की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर भी परिवार की चिंता न करते हुए उनके पिताजी ने ईश्वरचंद्र जी को पढ़ाई के लिए कोलकाता भेजे। कोलकाता में वहाँ पे उनको संस्कृत का काफ़ी ज्ञान हुआ, इसलिए कोलकाता के कॉलेज में उनको विद्यासागर जी की उपाधि मिली। तब से वो अपने नाम के आगे विद्यासागर जी लगाते। नहीं तो पहले उनका नाम क्या था? ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। क्या नाम था? ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। लेकिन कोलकाता ने उनके विद्यापीठ में उनको विद्यासागर जी की उपाधि मिली, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे विद्यासागर जी लगाए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की थी। ठीक है। यह सुनकर युवक हक्का बक्का रह गया। युवक को एकदम आश्चर्य हुआ, अरे मैंने क्या कर दिया? वह विद्यासागर जी के पैरों पर गिरकर बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब उसने देखा और उनको पता चला कि ये कौन है? प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी है, तो उनके पैरों में गिर गया और बोला उनसे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं बहुत लज्जित हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उनके पैर में गिरकर बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत लज्जित हूँ। विद्यासागर जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा, अब मैं अपनी मजदूरी मांगता हूँ। जब उन्होंने कुली का सामान उठाए थे तब युवक ने बोला था कि आप मजदूरी ले लो, तो उन्होंने मजदूरी लेने से इनकार किया था। तो अब बोलते हैं विद्यासागर जी, ठीक है, मुझे आपको क्षमा करता हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी मजदूरी मांगता हूँ। वह मजदूरी मुझे इस प्रतिज्ञा के रूप में दो कि भविष्य में अपने काम के लिए किसी दूसरे का मुँह न ताककर उसे स्वयं अपने हाथों से करोगे। क्या मांगे उन्होंने? मजदूरी में क्या मांगे?
तो प्रतिज्ञा मांगे, क्या मांगे? प्रतिज्ञा मांगे कि भविष्य में अपने काम आप खुद करोगे, अपने काम के लिए किसी की राह नहीं देखोगे और मुँह न ताक कर उसे स्वयं अपने हाथों से करोगे। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि देश के सभी लोग व्यर्थ के अहंकार को छोड़कर अपने हाथों अपना काम कर। विद्यासागर जी ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के सभी लोग व्यर्थ में ही अपने अहंकार में रहते हैं कि मैं कौन हूँ, एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो मैं ही छोटा छोटा काम नहीं कर सकता, लेकिन खुद का काम खुद को करना है, अपने हाथों अपने काम करना है। ऐसा उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा मांगी। युवक पानी पानी हो गया। उसने प्रतिज्ञा की वह अब अपने काम स्वयं करने लगा। पानी पानी हो गया मतलब बहुत लज्जित हुआ। युवक को बहुत लज्जित हो गया और उसने प्रतिज्ञा की कि अभी मैं अपने काम स्वयं खुद करूँगा। समझा सभी को? हाँ, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।